हेलो फ्रेंड्स, सीजी एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम संविधान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नागरिकता, इससे रिलेटेड जो है एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है एकल नागरिकता, बी दोहरी नागरिकता, सी उपरोक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान जो है एकल नागरिकता प्रदान करता है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, एकल नागरिकता। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 1 से 4, बी अनुच्छेद 5 से 11, सी अनुच्छेद 12 से 35 और डी है अनुच्छेद 36 से 51। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 5 से 11 जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन ए है जन्म द्वारा, बी देशीकरण द्वारा, सी किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा और डी है भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय नागरिकता किस तरह से प्राप्त नहीं की जा सकती है? तो भारतीय बैंक में धन जमा करके, है ना। बाकी जन्म के द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा जो है भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? नहीं की जा सकती है पूछा जा रहा है ना। तो भारतीय बैंक में जो है धन जमा करके प्राप्त नहीं की जा सकती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 5, बी अनुच्छेद 9, सी अनुच्छेद 10 और डी है अनुच्छेद 11। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 11 के तहत जो है संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? ऑप्शन ए है राज्य की सदस्यता, बी उच्च परिवार की सदस्यता, सी उच्च जाति की सदस्यता और डी है किसी धर्म का समर्थन। तो नागरिक बनने के लिए जो है सबसे जो आवश्यक शर्त है वो है किसी राज्य की सदस्यता ग्रहण करना, है ना, लेना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, राज्य की सदस्यता आवश्यक शर्त है। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? ऑप्शन ए है माता पिता की नागरिकता, बी भाई बहन की नागरिकता, सी विदेशी पुरुष से विवाह करने पर और डी है विदेशी से मित्रता करने पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देशीकरण द्वारा जो है नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका ये भी है कि यदि आप विदेशी पुरुष से विवाह कर लेते हैं तो इससे भी जो है उस देश की नागरिकता पाया जा सकता है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। ऑप्शन ए है परिवार से बिछड़ जाने पर, बी भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, सी शिक्षा के लिए विदेश जाने पर और डी है देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। तो किस तरह से जो है आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है इसके बारे में बताना है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर आपकी नागरिकता को छीना जा सकता है ना। ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पाकिस्तान में आकर भारत की नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 6, बी अनुच्छेद 8, सी अनुच्छेद 9 और डी है अनुच्छेद 11। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 6 में जो है इस तरह के अनुच्छेद का इस टाइप के जो कानून है वो अनुच्छेद 6 में दिया हुआ है कि यदि आप पाकिस्तान में आकर भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है, इसके बारे में जो डिटेल में अनुच्छेद 6 में दिया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? ऑप्शन ए है संपत्ति स्वामित्व, बी वंशाक्रम, सी पंजीकरण और डी है अधिवास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, संपत्ति स्वामित्व की कोई आवश्यकता नहीं होती है ना नागरिकता प्राप्त करने के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है। ऑप्शन ए है एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है, बी एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता है, सी एक व्यक्ति किसी दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है और डी एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
सी, यदि एक व्यक्ति किसी दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है तो उसकी नागरिकता जो है खो सकती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? ऑप्शन ए है संविधान की प्रथम अनुसूची में, बी संविधान के भाग 2 में, सी संसद के विविध अधिनियमों में, और डी है 1955 के नागरिकता कानून में। तो नागरिकता प्राप्त करने और खोने के विषय में जो है विस्तार से चर्चा जो है 1955 के नागरिकता कानून में बताया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की नागरिकता निम्न में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए है जन्म से, बी वंशानुक्रम से, सी देशीकरण से, और डी है उपरोक्त सभी से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी से जो है भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है ना। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है। ऑप्शन ए है यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, बी यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है, सी यदि व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र में युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी जो है भारतीय नागरिकता को निलंबित करने के कारण हो सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार ऑप्शन ए है भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी मां भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी, बी किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी, सी भारतीय पुरुष से विवाह करने वाले विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिला, और डी है उपरोक्त सभी। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार जो है भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी मां भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। ठीक है, ये नियम जो है अधिनियम 1992 में दिया गया है। यदि भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे यदि उसकी मां भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। ठीक है, ये जो है अधिनियम 1992 में दिया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कितने वर्षों तक लगातार भारत के बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? ऑप्शन ए है 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 7 वर्ष, और डी है 9 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 7 वर्ष। 7 वर्ष तक जो है यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर लगातार रहता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऐसे सभी व्यक्ति भारतीय नागरिक समझा जाएगा जो भारत में जन्म लिया हो। ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947 के बाद, बी 1 जनवरी 1949 के बाद, सी 26 जनवरी 1950 के बाद, और डी है 15 अगस्त 1950 के बाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऐसे सभी व्यक्ति जो है भारतीय नागरिक समझे जाएंगे जो कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लिए हों, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? ऑप्शन ए है त्यागने पर, बी पर्यायवसन पर, सी वंचित किए जाने पर, और डी है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी प्रकार से जो है किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है ना। ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए है युद्ध के दौरान, बी निर्वाचन के दौरान, सी आपातकाल के दौरान, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, है ना। युद्ध के दौरान, निर्वाचन के दौरान और आपातकाल के दौरान जो है किसी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ऑप्शन ए है कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, बी संसद विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, सी अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, और डी है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ये सभी अधिकार जो है एक विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं होगा, जबकि भारतीय नागरिकों को ये सभी अधिकार प्राप्त हैं।
ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब से लागू हैं? ऑप्शन ए है 1950, बी 1949, सी 1951 और डी है 1952। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान में जो है नागरिकता के संबंधित प्रावधान 1949 से लागू हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? ऑप्शन ए है इंग्लैंड से, बी फ्रांस से, सी कनाडा से और डी है यूएसए से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत में जो है एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया? ऑप्शन ए है 1950, बी 1952, सी 1955 और डी है 1960। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1955 में, है ना। संविधान द्वारा जो है प्रदत्त नागरिकता के संबंध में जो है व्यापक नागरिकता अधिनियम 1955 में बनाया गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी कनाडा, सी भारत और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। ऑप्शन ए है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, बी विधि के समक्ष समता का अधिकार, सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और डी है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार जो है भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? ऑप्शन ए है चुनाव आयोग, बी राष्ट्रपति, सी संसद और डी है संसद और विधान सभा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी संसद नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो है शर्तें निर्धारित करने वाला एक सक्षम निकाय है। नागरिकता प्राप्त करने संबंधी कानून संसद के द्वारा बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नागरिकता निम्न में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए है जन्म, बी आनुवंशिकता, सी पंजीयन द्वारा और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी के द्वारा जो है नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो ये थे आज के MCQs जो कि नागरिकता से रिलेटेड थे। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।